नेहा जल्दी से ध्रुव को बिना देखे ग्राउंड फ्लोर बोल देती है। उसे जल्दी से पीहू के पास पहुंचना था। वो फोन पर बिल्कुल नहीं समझ पाई थी कि आखिर पीहू कहना क्या चाह रही थी। नेहा लिफ्ट में इधर उधर देख रही थी कि अचानक ध्रुव पूछता है, क्या तुम्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आई? नेहा अपनी एक उंगली खुद की तरफ इशारा करके बोलती है, क्या आप मुझसे बातें कर रहे हैं? जिस पर ध्रुव कहता है, नहीं, यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई है। इतना कहकर अब नेहा को इग्नोर करने लगता है। नेहा के दिमाग में अचानक उस अंधेरे में किसी की आवाज़ याद आ जाती है। नेहा ध्रुव से पूछती है, क्या आप भी उस डिलक्स रूम में गए थे? जिस पर ध्रुव बस नेहा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? नेहा को अभी वाली आवाज़ और वो मैनली हुक्स आवाज़ दोनों अलग अलग लगने लगती हैं। ज़्यादा बेफजूल का ना सोचकर नेहा अपने सारे के सारे ख्याल को झटक देती है। नेहा के खाली हाथ देखकर ध्रुव समझ चुका था कि नेहा ने ऊपर डिलक्स रूम से कोई भी ड्रेस नहीं ली होगी। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है, नेहा की नज़र सामने का नज़ारा देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती है। नेहा तुरंत उस तरफ चली जाती है जहाँ पार्थ, पीहू, हनी और बनी थे। नेहा पार्थ को गुस्से से चिल्लाती है, तुम मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो? अपने दोनों हाथों में मेंस के ढेरों सेट लिए पीहू बॉयज ट्रायल रूम के सामने खड़ी पार्थ की हेल्प कर रही थी, जिसमें पार्थ अपनी सेट कोट और ना जाने जो उसे पसंद नहीं आता पीहू के ऊपर फेंकते हुए जा रहा था। बेचारी पीहू से हेल्प पार्थ ने कुछ इस तरह से ली थी कि कभी उससे खुद को कोल्ड ड्रिंक पिलवाने को बोलता, तो कभी सेल्स स्कर्ट के साथ जाकर सभी लेटेस्ट डिजाइन सूट लेकर आने को कहता। आज पार्थ ने पीहू को अपने इस मॉल के चप्पे चप्पे से वाकिफ करवा कर रख दिया था। पीहू जिस समय ऊपर के फ्लोर की तरफ ही आ रही थी, उसी समय उसने नेहा को कॉल किया था, पर नेहा के लिफ्ट में जाने के कारण उसकी आवाज़ थोड़ा सा अटक अटक के आ रही थी। पीहू ने नेहा को तुरंत उसकी हेल्प के लिए बुलाना चाहा था। नेहा गुस्से से पार्थ को घूरती है, जो इनोसेंटली नेहा से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी भी शॉपिंग नहीं हुई मेरी तरह? कोई बात नहीं, अभी हमारे पास रात है और कल का भी पूरा दिन है, हम दूसरे मॉल में देख लेंगे। पीहू नेहा की तरफ एक उम्मीद से देखती है। पीहू अब पार्थ के साथ कभी भी शॉपिंग नहीं जाने का सोच रही थी। उस बेचारी को तो पार्थ ने अपना बिना पगार का नौकर ही बना लिया था। नेहा तुरंत पार्थ को ना में अपनी गर्दन हिलाकर मना कर देती है। नेहा अपने मन में सोचती है, ये तो ऐसे शॉपिंग कर रहा है जैसे परसों फ्रेशर पार्टी नहीं बल्कि इसकी शादी है। नेहा ने पहले जो ड्रेस ट्राई किया था, उनमें से एक ड्रेस को ले जाकर काउंटर पर उसकी बिलिंग करवाने के लिए चली जाती है। बिलिंग अमाउंट नेहा के बजट से थोड़ा सा ऊपर का ही होता है। नेहा अपने मन को मार के जैसे ही अपने पैसे देने को होती है कि उसका हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है। नेहा पलट के देखती है तो ये उसका प्यारा सा भाई यानी रमन निकलता है। रमन को नेहा के क्यूट से गाल इतने प्यारे लगते थे कि जब भी वो नेहा से मिलता था उसके गालों को खींच लेता था। नेहा बस आउच ही करके रह जाती थी। अब इसमें नेहा के इतने क्यूट होने की ही सारी गलती जो थी। नेहा कुछ पूछती कि उससे पहले रमन जल्दी से अपना वीआईपी डायमंड मेंबर वाला कार्ड निकाल कर बिलिंग काउंटर पर दे देता है। नेहा के कपड़े नेहा से छीनकर स्टाफ को जल्दी से बिलिंग करने को कह देता है। नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रमन उसकी ड्रेस की पेमेंट करे, पर रमन तो बिल कर रहे स्टाफ को घूर रहा था उस काउंटर पर। ये मेरा है, ये मैं करूँगा, ये मेरी है ही सुनाई दे रहा था। साथ ही दो लोग एक ड्रेस को
एक दूसरे से छीन रहे थे। रमन इस बार नेहा को थोड़े बड़े भाई अंदाज में कहता है, क्यूटी पाई, चुपचाप से ले लो। अगर ज़्यादा बड़ी बनने का शौक है तो मुझे मेरी पसंद की सैर दिलाओ, फिर मत कहना अपनी छोटी बहन को क्यों लूट रहे हो। रमन को ये नया एहसास बहुत अच्छा लगने लगा था। वैसे ही अपनी बहन चाहता था जिस पर वो अपना हुक्म भी चला सके, साथ ही उसकी हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी कर दे। नेहा रमन को मना करके थक गई थी। अंत में उसने हार मान ली। अब वहाँ पात और पीहू भी आ चुके थे। पीहू नेहा और रमन की छोटी मोटी नोक-झोंक देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि इसी तरह वो भी अपने भाई जस से लड़ा करती थी। एक तरफ जहाँ पीहू दो भाई बहन की जोड़ी देखकर खुश हो रही थी, तो वहीं पात का चेहरा बुरी तरह से लटका था। पात नेहा और रमन की बॉन्डिंग देखकर जल भुन रहा था। पात अपना मुंह बनाकर रमन से कहता है, अपनी बहन को तो ड्रेस दिला दिया, मेरा क्या, मुझे भी एक दिलाओ, आखिर मैं भी तो छोटा भाई हूँ। रमन पात को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उस फ्लोर पर पड़े खाने पीने के सामान की तरफ देखता है और खुद बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, तुमने अपने मॉल से एक ड्रेस तक तो पसंद नहीं आई, मेरी ड्रेस क्या खाक पहनोगे। वैसे भी मैं बस अपनी छोटी बहन को दिला सकता हूँ, तुम जाओ अपने उस खड़ूस भाई उफ डीएस के पास, वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। रमन पात के कंधे को थोड़ा सा दबा के कहता है, अगर अगली बार तुमने मेरी बहन को अपने इन फालतू के काम में परेशान किया ना, तो देखना। पात दिल मिलाकर अपना कंधा हटा लेता है। नेहा तपाक से बोल पड़ती है, इसने मुझे नहीं पर मेरी दोस्त को ज़रूर परेशान किया है। आज हम सब मिलके इसे सबक सिखाएंगे। पात नेहा के सामने अपना मुंह खोलने ही जा रहा था कि नेहा उसे कुछ दिन पहले की अपनी जीती हुई शर्त याद दिला देती है। शर्त के मुताबिक पात नेहा के किसी भी काम के लिए ना नहीं कह सकता था। नेहा कुछ देर सोचती है, फिर झट से बोल पड़ती है, तुमने अभी इस रूम में जितना सामान फैलाया है उसे वापस से पहला जैसे कर दो। नेहा ने कह तो बड़े आराम से दिया था, पर अगल बगल खड़े लोग उसकी बचकानी बात कहो या बेवकूफ़ी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि पात किसी के भी कहने पर ये काम भी करेगा। पात गुस्से से नेहा को कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं पात ना नको बिल्कुल नहीं। तभी नेहा अपनी शर्त स्टाइल मार मार कर बताने लगती है, हारने वाले लोग जीतने वाले का हर काम करेंगे एक मन तक, रूल इज मेंट टू बी फॉलो। नेहा की कही इस लाइन पर पात और अमन दोनों नेहा की तरफ देखते हैं। ये डायलॉग तो ध्रुव हमेशा मारा करता था, कहीं नेहा ध्रुव की फीमेल वर्जन तो नहीं। पात के दिमाग में ये सब चल रहा था। वहीं रमन अपनी मासूम बहन को ध्रुव की संगत से अब दूर रखने की सोच रहा था। नेहा पास से कहती है, देखो वैसे भी ये मॉल तुम्हारा ही है तो मॉल है तो अपने मॉल की सफाई करने में कौन क्या ही देख लेगा। पात को ये बात सही लगती है, वो लास्ट में सफाई करने को मान ही जाता है, लेकिन अपनी छोटी आंखें करके नेहा के बगल में खड़ी हैरी पॉटर वाली लड़की को घूरता जरूर है। आखिर इसकी वजह से तो ये सब वो करने जा रहा था। पात का काम आज तक तो ख़त्म होने से रहा, इसलिए रमन नेहा और पीहू को उनके हॉस्टल छोड़ देता है। ध्रुव मॉल से सबसे पहले निकल चुका था। अब वो पात के वापस आने का वेट कर रहा था। ध्रुव जान चुका था कि पात और नेहा साथ ही शॉपिंग करने गए थे, लेकिन जब पात 8 बजे तक नहीं आता तो ध्रुव उसे कॉल मिलाता है। पात अपने फ़ोन पर अपने भाई का कॉल देख तुरंत ध्रुव की बात सुने बगैर कहने लगता है, भाई आप भी तो मेरे
भाई हो तो मैं अकेले क्यों सब काम करूं? क्या आप मेरी मदद करने नहीं आ सकते? ध्रुव को लगता है कि पार्थ ने अब तक कोई ड्रेस फाइनल नहीं की होगी, इसलिए वो कहता है, तुम रूम पर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी ड्रेस मिल जाएगी। पार्थ एक थकी आवाज़ में कहता है, लेकिन अभी थोड़ी सफाई करनी बची है, उसका क्या? ध्रुव हैरानी से पूछता है, कौन सी सफाई? अब पार्थ अपनी दुख भरी दास्तान विस्तार से अपने भाई को सुना देता है। जैसे ध्रुव ये सब सुनकर भागा भागा अपने छोटे भाई की मदद को आ जाएगा, पर होता ये है कि पार्थ हेलो हेलो भाई भाई क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये कहता रह जाता है। ध्रुव पार्थ की बात सुनकर जल्दी से फोन को काट चुका था। ध्रुव अपनी आंखें बंद करता है तो उसे नेहा के अपने सर जीतने के बाद नेहा के प्यारे से एक्सप्रेशन याद आने लगते हैं। ध्रुव के मुंह से नेहा निकल जाता है, उसी के साथ उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो रियली ध्रुव करता था। ध्रुव कहता है, ये छोटी सी चुहिया इतनी तेज है, लाइक जेरी, ए कैरेक्टर फॉर टॉम एंड जेरी। अब आखिर वो समय भी आ जाता है जिसका काफ़ी लोगों को इतने दिनों से इंतज़ार था, यानी फ्रेशर पार्टी का। फ्रेशर के एक दिन पहले कॉलेज में एक हॉलीडे जैसा माहौल था। सभी कॉन्टेस्ट की रैंप वॉक की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। कॉलेज में जजिंग पैनल के लिए कॉलेज के डीन, दो कॉलेज में फैशन डिपार्टमेंट के हेड थे, साथ ही एक फेमस मॉडलिंग एजेंसी कंपनी के सीईओ मिस्टर अनिक के साथ ध्रुव का भी नाम था। एक दिन पहले ही सबको ये बता दिया था कि कोई भी कॉन्टेस्ट की फ्रेशर में चीटिंग कराने में हेल्प नहीं करेगा। सबको अपने बल पर ये कंपटीशन जीतना होगा। आशा ने कृति को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि फ्रेशर के एक दिन पहले हम सबको रियल प्रैक्टिस करा देंगे, इसलिए सबको जो भी वो ड्रेस पहनने की सोच रहे हैं वो एक बार उसके साथ भी प्रैक्टिस करवा दी जाए। कृति जो ये सब ऑर्गेनाइज करा रही थी, उसकी बात हर कंटेस्ट मान भी जाता था सिवाय पार्थ के। पार्थ उसको कल मिलेंगे कहकर अपने रूम में निकल जाता है। वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं था, पर नेहा जब देखती है कि हर कोई अपनी ड्रेस लेकर आने लगा है तो वो भी अपने हॉस्टल में अपनी ड्रेस ले जाती है। आशा सबको ड्रेस चेंज करने के लिए अलग अलग रूम में जाने के लिए कह देती है। ये प्रैक्टिस फैशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में हो रही थी, इसलिए कृति ने सबको अपने शूज और सैंडल को चेंजिंग रूम, जिसमें कई डिजाइन करे हुए मटेरियल ऑलरेडी रखे हुए थे, जहां पर कई सीनियर स्टूडेंट अपने डिजाइन करे हुए कपड़े फेमस एजेंसी को भेजते थे। एक तरीके से ये लोग काफ़ी लोगों के लिए काम करने वाला रूम था। सभी को अपने फुटवियर उतार के ही उन रूम में जाने की परमिशन मिलती थी। सभी कॉन्टेस्ट नहीं बल्कि हर सीनियर भी ये रूल की तरह मानता था। नेहा अपने रूम से लेट आई थी, इसलिए उसे एक कोने में खाली रूम दिखता है। नेहा बिना ज़्यादा सोचे उस रूम में अपने स्लीपर उतार कर चली जाती है। सभी कॉन्टेस्ट को अब रैंप वॉक की अच्छी वाली प्रैक्टिस हो चुकी थी, यहाँ तक कि नेहा में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट आ गया था। नेहा की ड्रेस देखने में काफ़ी लोगों के मुताबिक एवरेज ही लग रही थी, जिसे देखकर आशा और मीरा फूले नहीं समा रहे थे। कृति सबकी ड्रेस को पास भी कर देती है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक कल के लिए कहकर कृति सबको जाने के लिए कह देती है। इतना कहकर वो आशा और सभी सीनियर्स भी वहां से चले जाते हैं। सभी कॉन्टेस्ट वापस अपनी ड्रेस चेंज करने चले जाते हैं। नेहा अपनी ड्रेस चेंज करके जैसे रूम से बाहर अपनी स्लीपर ढूंढती है, वो उसे नहीं मिलती, बल्कि वहाँ उसे एक लेदर के बूट मिलते ही हैं। नेहा आसपास इधर उधर सबसे अपने पिंक कलर के स्लीपर पूछती भी है, पर किसी को नहीं पता था
नेहा अपने ड्रेस को एक टेबल पर रख अगल बगल के रूम के बाहर भी अपने स्लीपर देखती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। एक रूम के बाहर काफ़ी फुटवेयर थे, पर उसे वहाँ भी अपने स्लीपर नहीं मिले थे। थक हार कर नेहा उन लेदर बूट को ही पहनने का सोच लेती है। वो लेदर बूट नेहा के छोटे छोटे पैरों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। जैसे तैसे अपना पैर उनमें डाल अपना बैग उठाकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ निकल जाती है। नेहा अपने मन में सोचती है, मेरी स्लीपर कोई चोरी करने वाली चीज़ थोड़ी थी। उसे वही इंसान पहन कर गया होगा जिसके ये इतने भारी भरकम बूट हैं। नेहा के पैरों के तरफ देखकर पहले तो पीहू अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। फिर जब नेहा से पूरी बात सुनती है तो उसे भी नेहा की कही बात सही लगने लगती है। लेकिन इतने महंगे मेंस बूट छोड़ नेहा की सस्ते स्लीपर को कोई क्यों लेकर गया होगा, इसका जवाब दोनों के पास ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उस बंद रूम का दरवाज़ा नेहा के जाने के करीब 1 घंटे बाद खुलता है। अंदर से सभी अल्फा मेंबर थे। कल की कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ध्रुव ने सभी को जहां प्रैक्टिस चल रही थी वहीं थोड़ी देर रुकने के लिए कह तो दिया था। मीटिंग ख़त्म होने पर सभी लोग अपने अपने फुटवियर पहनने लगते हैं, पर ध्रुव की आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। सभी लोग मीटिंग करके जाने लगते हैं, पर ध्रुव को अब तक अपने जूते नहीं मिल पाए थे। रमन पीछे से ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ ध्रुव, चलना नहीं है क्या? ध्रुव बिना कुछ कहे अपनी एक उंगली अपने पैरों की तरफ दिखा देता है। रमन देखता है कि ध्रुव बस अपने सॉक्स में खड़ा था। रमन थोड़ा सा तेज कहता है, अरे किसी ने ध्रुव के बूट देखे हैं क्या? यहीं तो उतरे थे। रमन को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं था जहाँ से कोई जूते चुरा कर ले जा सकता था। तभी रवि अपनी चालाकी छुपा कर कहता है, इतना करने की हिम्मत किस में हो सकती है? या कहीं जानबूझकर ध्रुव को रोक कर फेवर मांगने का नया तरीका तो नहीं? ध्रुव फेवर का नाम सुनकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर कोई सच में मेरे बूट ले गया होगा तो अगली बार बूट पहनने के लायक ही नहीं बचेगा। ध्रुव वहाँ से फिर अपने सॉक्स में ही अपने रूम की तरफ निकल जाता है। रमन को थोड़ा बहुत खटकता है, पर ज़्यादा वो नहीं आगे ध्यान देता। ऐसे ही हर कोई अब बस कल का इंतज़ार कर रहा था। नई सुबह, नया एक्साइटमेंट। नेहा अपने भजन के साथ अपनी नई सुबह की शुरुआत करती है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस के साथ साथ कुछ एक्सेसरीज भी अपने बेड पर फैला लेती है। ड्रेस अभी भी एक बैग में रखी हुई थी। नेहा सोचती है, क्यों ना एक बार फिर से ड्रेस पहनकर रूम में ही प्रैक्टिस कर ली जाए, क्योंकि कुछ घंटों बाद उन सबको अपना हॉस्टल के रूम छोड़कर कॉलेज ही तो जाना था। पीहू ने भी एक येलो कलर की वन पीस नेहा के साथ शॉपिंग करते वक्त ले लिया था। नेहा अपनी ड्रेस निकालती है तो एक चीख के साथ उसका बैग नीचे गिर जाता है। पीहू अभी ही नहा कर आई थी। नेहा की चीख सुन के उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ? तू इसे क्यों चिल्ला रही है ऐसे? नेहा पीहू के सामने ज़मीन से उठाकर बैग के अंदर का सामान दिखा देती है। पीहू नेहा की तरफ देखती है, जिसका चेहरा मुरझा सा गया था। दरअसल नेहा की ड्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। किसी ने उसकी ड्रेस को कैंची से बुरी तरह से काट दिया था। पीहू पूछती है, नेहा ये किसने किया होगा? नेहा धीमे आवाज़ में कहती है, मुझे भी नहीं पता पीहू, कल रैंप वॉक की प्रैक्टिस पर तो मैंने पहना था। इसके बाद मैं इसे खुद लेकर आई और हमारे रूम में भी कल से कोई नहीं आया। नेहा आगे कहती है, कल रमन भाई ने बहुत ही प्यार से दिया था,
मैं उनका गिफ्ट तक संभाल नहीं पाई। इतना कहकर मायूसी से अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। पीयू को अब इस बात की टेंशन हो रही थी कि नेहा आज पहनेगी क्या। पीयू अपनी ड्रेस तुरंत नेहा के सामने रख देती है। पीयू कहती है, ये बहुत सिंपल हो जाएगी, पर कोई ना, तू मेरी ड्रेस ही पहन ले। नेहा तुरंत पीयू को मना कर देती है, क्योंकि हो ना हो था तो फ्रेशर पीयू के लिए भी। माना उसने कंपटीशन में हिस्सा ना लिया हो, पर उसकी ड्रेस लेना भी तो सही नहीं था। दोनों आपस में सोच ही रहे थे कि अचानक नेहा के फ़ोन पे बिग बी कॉलिंग लिखकर आने लगता है। नेहा अपनी टेंशन छोड़कर रमन का फ़ोन मुस्कुराकर उठा लेती है। फ़ोन उठाते ही रमन बोल पड़ता है, देखो मेरी मॉम को सब पता चल गया है कि मैंने एक बहन भी बना ली है और उसका आज एक कंपटीशन भी है। कल रात से मेरी मॉम ने 1 मिनट का सुकून मुझे नहीं दिया है। तुम एक काम करो, अपना सारा का सारा सामान को एक बैग में रखो, मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। नेहा ने जब ये सुना तो हिचकिचा रही थी कि अचानक एक फ़ोन पर एक प्यारी सी धमकी भरी आवाज़ आने लगी, देखो बेटा, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारे हॉस्टल आ जाती हूँ अभी। नेहा तुरंत मना कर देती है, साथ ही कह देती है कि वो आ जाएगी, आप ड्राइवर भिजवा दो। रमन ओके डन कहकर तुरंत अपने ड्राइवर को नेहा को लाने के लिए कह देता है। नेहा भी रमन और उसकी मॉम की फरमाइश पीयू को बता देती है। कुछ देर बाद एक और फ़ोन नेहा को आता है। ये पार्थ था। पार्थ फ़ोन उठाते ही कहता है, अरे आज क्लास की एंट्री पास बॉयज़ और गर्ल्स के लिए तुम्हें और मुझे अभी कॉलेज जाना होगा। मैं निकल रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। नेहा को तभी याद आता है कि क्लास के सियास होने के नाते आज एक काम भी तो करना था। नेहा जैसे ही जाने को होती है कि रमन के ड्राइवर का भी कॉल आने लगता है। नेहा कंफ्यूज होकर पीयू की तरफ देखती है तो पीयू उसे कह देती है कि वो जाकर गर्ल्स की एंट्री पास ले आएगी, साथ ही हॉस्टल में सभी को दे भी देगी। तो रमन भाई के घर से रेडी होकर सीधे वेन्यू पे मिलना, मैं यहाँ संभाल लूँगी। पीयू की बात सुनकर नेहा एक झप्पी के साथ पप्पी पीयू को दे देती है। उसकी कुछ प्रॉब्लम तो पीयू ने हैंडल कर ली थी, साथ ही सोचती है कि रमन की मॉम से अपनी फटी हुई ड्रेस को स्टिच करवा लूँगी, क्योंकि हॉस्टल में तो सिलाई मशीन ही नहीं थी। नेहा रमन के घर की तरफ निकल जाती है, वहीं पीहू कॉलेज की तरफ। कुछ देर बाद नेहा एक आलीशान बड़े से बंगले में बैठी थी। सामने रमन उसे मुस्कुराकर बस देखे ही जा रहा था। वहीं रमन की मॉम ने जब से नेहा आई थी उसके गालों को कभी किस करके कभी प्यार से खींचकर लाल कर दिए थे। नेहा को तो अब ब्लश लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। रमन की मॉम अपने सामने एक जीती जागती बॉबी डॉल देख रही थी। उन्हें नेहा इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि वो ये तक भूल गई थी कि कुछ देर बाद नेहा को फ्रेशर के लिए भी जाना है। रमन याद दिलाने पर उसको याद आता है, तभी नेहा भी सबसे पहले रमन से माफ़ी मांगती है, उसका दिया हुआ ड्रेस को वो संभाल कर रख ना पाने पर उसके बाद रमन की मॉम से अपनी ड्रेस को स्टिच में हेल्प करने को भी बोल देती है। रमन की मॉम जब ये सुनती हैं कि नेहा की ड्रेस ही खराब हो गई है तो वो तुरंत कल शाम में मिले उनके गिफ्ट को नौकर से लाने के लिए कह देती है। नेहा जब ये सुनती है तो अब वो और भी ज़्यादा एम्बैरेस होने लगती है। नेहा बहुत मना करती है, पर रमन की मॉम कहाँ सुनने वाली थी। नौकर एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स को लेकर आता है। रमन के इशारे पर वो नौकर उस गिफ्ट की अनपैकिंग कर देता है।
नेहा जब उस गिफ्ट को खुलते हुए देखती है तो जहाँ बैठी थी वहाँ से उठ जाती है और हैरानी से उस गिफ्ट को देखती है। ये और कुछ नहीं, वही रेड कलर का प्रिंसेस ड्रेस थी जिसे नेहा को छूने तक नहीं दिया गया था। रमन अपनी मॉम से कहता है, मॉम, ध्रुव का टेस्ट तो अच्छा है पर उसने इस बार कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये तो छोटे बच्चे पहनते हैं, आप पर कहाँ? रमन अपनी बात हंसी हंसी बस कहे जा रहा था, बिना ये देखे कि उसकी मॉम उसे बस गुस्से से घूर रही थी। रमन की मॉम कहती है, ध्रुव जानता है कि उसकी आंटी अभी भी कॉलेज स्टूडेंट ही लगती हैं। 30 साल में भी लोग कॉलेज जाते ही होंगे, इसलिए उसने दिया होगा। राइट नेहा? नेहा नेहा तभी नेहा अपने होश में वापस आती है और तुरंत उस ड्रेस को लेने से मना करने लगती है। नेहा को डर था कि कहीं इस ड्रेस को कुछ हुआ फिर क्या करेगी। रमन नेहा का नेचर समझ चुका था। रमन नेहा से कहता है, देखो, कल एक भाई ने गिफ्ट दिया था, आज एक मॉम दे रही हैं, चुपचाप से ले लो, क्योंकि कुछ दिन बाद मॉम का बर्थडे आने वाला है, तुम उन्हें कुछ दे देना। तभी रमन की मॉम नेहा के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद नेहा एक बड़ी सी स्माइल के साथ वो ड्रेस ले लेती है। रमन की मॉम ने झट से एक ही कॉल पर अपने ब्यूटी एक्सपर्ट को अपने घर बुला लिया। इसी के साथ नेहा का मेकअप के साथ साथ उसे रेडी भी किया जाने लगा। रमन भी रेडी होने चला गया। वहीं दूसरी तरफ पीहू कॉलेज में इधर उधर लोगों से पूछ रही थी कि एंट्री पास कौन देता है, कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है और कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे, मेरी दोस्त कहाँ है? इसके बाद पीहू आज का सारा एक्सीडेंट पार्थ को बता देती है। पार्थ पहले तो थोड़ा परेशान होता है, पर जब उसे पता चलता है कि नेहा रमन के घर गई है तो उसे ज़्यादा फिक्र नहीं होती, पर तभी उसे अपने सामने अपना टारगेट दिखने लगता है। पार्थ अपने मन में कहता है, तुम तो अपने आप ही मेरे पास आ गई, आज मैं तुमसे उस दिन अपनी दोस्त को मेरे खिलाफ भड़काने का बदला लूँगा, तुमसे अपना काम करवाऊँगा। पार्थ पीहू से अपने पीछे आने को कह देता है। पीहू बस चली ही जा रही थी कि उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है। पार्थ पीहू को बैठने का बोल देता है। पीहू हैरानी से पूछती है, पर हम तो एंट्री पास लेने हैं ना? जिस पर पार्थ कहता है, अरे बुद्धू, वो तो मैंने लेकर कब के तुम्हारी वार्डन को दे भी दिए थे। मैं नेहा का काफ़ी वेट किया, जब वो नहीं मिली तो मैंने खुद दे दिया था। अब तुम जल्दी से कार के अंदर बैठो। पीहू डर के मारे हड़बड़ा रही थी। पर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं है और मैंने नेहा को भी नहीं बताया। तभी पार्थ चिढ़कर पीहू को एक झटके से अपनी कार के अंदर खींच लेता है। पीहू, जो अब तक कंफ्यूज सी खड़ी थी, अचानक हुए इस एक्शन से सीधा पार्थ की बाहों में गिर पड़ती है और एक्सीडेंटली उन दोनों के लिप्स आपस में टकरा जाते हैं। पार्थ भी काफ़ी हैरान हो गया था। पीहू को उसकी जगह बिठाकर ड्राइवर से तुरंत चलने को कह देता है। पीहू अभी थोड़े सदमे में ही थी कि अचानक उसकी धड़कनें क्यों बढ़ने लगी थी। वहीं पार्थ के गाल भी थोड़े गुलाबी हो गए थे। बिना ज़्यादा बात किए दोनों कुछ देर पर एक सैलून के बाहर आके खड़े थे। जी हाँ, पार्थ पीहू को उसी जगह लेकर आया था जहाँ वो खुद हेयर स्टाइल के लिए आया करता था। पार्थ को अचानक याद आता है, क्या तुम यही पहनकर फ्रेशर पार्टी में आओगी? पीहू कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर बस इतना ही कह पाती है कि मेरी ड्रेस तो मेरे ही रूम में रखी है, मैं वापस चली जाती हूँ। तभी पार्थ उसको फॉलो मी कहकर अपने साथ सैलून में लेकर चला जाता है।
पार्थ ने तो सैलून में अपने हर काम की सेटिंग करके रखी थी। उसके एक इशारे पर यहाँ हर काम तुरंत हो जाता था। पार्थ अपने हाथों के इशारे से स्टाफ को कुछ करने के लिए कह देता है। वो स्टाफ पीहू को अपने साथ ले जाती है। आज कॉलेज की रौनक देखते ही बन रही थी। सुबह से ही रोमांटिक गाने बज रहे थे। साथ ही आज कई स्टूडेंट अपने क्रश के लिए गाना भी डेडिकेट कर रहे थे। नेहा और रमन भी टाइम से वेन्यू पहुंच जाते हैं। नेहा जैसे ही आगे चलती है कि उसे अपना नाम सुनाई देता है। साथ ही रोमांटिक सॉन्ग आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। किसी ने उसके लिए गाना डेडिकेट किया था। आज नेहा के नाम पर कई लोगों ने उसके लिए काफ़ी सॉन्ग डेडिकेट किए थे, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट डे से वो काफ़ी लड़कों की क्रश बनी हुई थी। बिना अपना नाम बताए भी कई स्टूडेंट नेहा के लिए अपने सॉन्ग डेडिकेट करे ही जा रहे थे। रमन को अपनी बहन को लोगों की ताड़ती हुई नज़रों से एकदम गुस्सा दिला रहे थे। तभी रमन को पीछे से ध्रुव की आवाज़ आती है। रमन के साथ साथ नेहा भी पलट कर देखती है। ध्रुव आज टैक्सीडो सूट में था, साथ ही रेड कलर का बूझ भी लगा हुआ था। ध्रुव के लुक्स देखकर तो नेहा भी मोहित हो गई थी। वहीं ध्रुव ने जिस पल से नेहा को देखा था वो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गया था। रमन नेहा का हाथ पकड़ ध्रुव के पास ले आता है। तभी नेहा का फिर से नाम सुनाई देता है। इस बार किसी ने मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मैं तेरे यार बात बन जानी सॉन्ग डेडिकेट किया था। ध्रुव जिसे सिवाय नेहा के कोई और जैसे दिख ही नहीं रहा था। नेहा की खूबसूरती में खोया ध्रुव के कानों में भी एक सॉन्ग के लिरिक्स चल रहे थे। ध्रुव सॉन्ग के लिरिक्स नेहा को देखकर अपने मन में ही गुनगुनाने लगा था। रमन ध्रुव को कई बार बुला रहा था, पर ध्रुव को उस गाने में नेहा के साथ ही खुद को इमेजिन कर खो गया था। रमन इस बार ध्रुव के कंधे को पकड़ के हिला देता है। तब ध्रुव अपने होश में आता है। ध्रुव रमन के चेहरे की स्माइल देखकर थोड़ा सा अपनी नज़रें इधर उधर से कर लेती है। तुरंत रमन को उसके साथ चलने के लिए कह देता है। इस बार ध्रुव ने नेहा को फिर पलट कर भी नहीं देखा और वहाँ से चला जाता है। पर नेहा की छवि ध्रुव के दिलो दिमाग में बस गई थी। वो चाहे या फिर ना चाहे, रमन देखता है कि पार्थ और नेहा की फ्रेंड भी आ गई थी। इन लोगों को आना फ्रेशर एंजॉय करने को बोल रमन ध्रुव के पीछे पीछे निकल जाता है। पार्थ के साथ पीहू को देख नेहा सवाली नज़रों से पीहू को देखती है और फिर पीहू की ड्रेस देखकर वो और भी हैरान हो जाती है। नेहा एक्साइटमेंट में पीहू से वहीं अपने सवालों की बौछार कर रही थी कि पीहू से एक साइड में चलने के लिए कह देती है। क्या लगता है आपको, क्या नेहा को इतने खूबसूरत ड्रेस में देखकर आशा और मीरा क्या चाल चलेंगी? अपने प्लान को हर बार फेल होता देख क्या आशा चलेगी इस बार फिर कोई तरकीब? डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह कहानियाँ लाती रहूं। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आगे के भाग पर।